नमस्कार, लाइव के 9 बुलेटिन दिन बिहार में आपको स्वागत है। आपके साथ में मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू राबड़ी पर बसे समृद्धि यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान। एलपीजी पेट्रोल को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। निशांत कुमार ने विधायक कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जेडीयू बोली गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म हो। पार्टी ने कहा बेटे को आरजेडी से चुनाव लड़वाया। पटना के एएन कॉलेज पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। सिवान में हाईवे पर मुठभेड़, ज्वेलरी शॉप से 25 लाख लूटने वाले का एनकाउंटर। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता रामसूरत राय के करीबी की हत्या। रोहतास में धार ने 3 युवकों को कुचला। रामनवमी पर पटना में शोभा यात्रा के दौरान कोई भी डीजे नहीं चलेगा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज बक्सर और भोजपुर पहुंची है और भोजपुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने लालू यादव का नाम बिना लिए उनके कार्यकाल पर निशाना साधा है। और सीएम ने यह भी कहा है कि आप लोगों को याद है ना, उनके समय में क्या हाल था। लोग शाम में घर से निकलने से डरते थे। पढ़ाई, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी और इसके बाद 2005 में हम लोगों की सरकार आई और आज देखिए बिहार में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों के लिए काम हो रहे हैं। और इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में जो भी नई सरकार बनेगी वो नीतीश जी के ही रास्ते पर चलेगी। और नीतीश कुमार ने अपनी स्पीच खत्म कर कुर्सी पर लौटे और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की पीठ थपथपाई और साथ ही विजय सिन्हा ने अपने संबोधन में सरकार के काम भी गिनवाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान बुधवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही बता दें कि बक्सर केंद्रीय कारागार में मौजूद भगवान बावन मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कराने का उन्होंने ऐलान भी किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बक्सर तो भगवान वामन की धरती है, लेकिन यहाँ जेल के भीतर भगवान वामन का मंदिर है। इसे लेकर उन्होंने डीएम से बात भी की और साथ ही जेल में कैदी बंद होते हैं, भगवान नहीं, यह कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिलाधिकारी को मंदिर तक अलग रास्ता बनाने का आदेश भी दिया गया है। और साथ ही इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भगवान को पूर्ण मुक्ति देने का काम नीतीश सरकार करेगी। लोगों की आस्था यहाँ के भगवान बावन मंदिर को लेकर है और इसलिए आम लोगों को भगवान वामन का दर्शन पूजन सुलभ कराने के लिए जरूरी रास्ता निकाला जाएगा। तेजस्वी यादव ने इसके अलावा हाल ही में पेट्रोल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता के हालात काफी खराब हो चुके हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गया। उन्होंने दावा भी किया है कि इस समय भारत की विदेश नीति निजी और साथ ही पार्टीगत हितों की बन गई है और साथ ही जिससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई में बढ़ोतरी, पेट्रोल और साथ ही गैस की कीमतों में उछाल आम जनता के जीवन को प्रभावित कर रहा है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने ये भी चेतावनी दी है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो राज्य में और भी ज्यादा अधिक अराजकता फैल सकती है। उन्होंने अधिकारियों से मांग भी की और साथ ही पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करने का प्रशिक्षण और साथ ही निगरानी सुनिश्चित किए भी जाए ताकि निर्देश लोगों की सुरक्षा हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जहां उनका पार्टी नेताओं और साथ ही कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया। और निशांत कुमार जिला अध्यक्ष और साथ ही सारण प्रमंडल के अध्यक्षों के साथ बैठक भी की और चेतन आनंद, रहेल रंजन, ऋतुराज कुमार के साथ जेडीयू के कई और भी विधायक, एमएलसी संजय गांधी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद निशांत ने पिता के फिर से जेडीयू प्रेसिडेंट चुने जाने पर बधाई दी है। और निशांत ने यह भी कहा है कि हम लोग पिताजी को ही मार्गदर्शन पर चलेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के वरीय नेता, कार्यकर्ता या फिर प्रतिनिधि हो और पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर चलेगी। बांका से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी एक्शन लेने के मूड में है और साथ ही लोकसभा में जेडीयू के ही नेता दिलेश्वर कामत ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर एक्शन लेने की गुजारिश लोकसभा स्पीकर से की है। और दिलेश्वर कामत ने जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य ठहराए जाने की भी मांग की है और गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। और दिलेश्वर कामत ने यह भी कहा है कि विधानसभा में गिरधारी यादव ने अपने बेटे को राजद से चुनाव लड़वाया
करवाया था और इस दौरान उन्होंने राजद के लिए प्रचार भी किया और साथ ही इन सब बातों को लेकर स्पीकर को कार्रवाई करने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया। और वहीं ललन सिंह ने ये भी कहा है कि इसी आधार पर हमारे संसदीय नेता ने उनको अयोग्य करने का भी आवेदन सौंपा है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद वो एएन कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के छात्रों की क्लास ली और साथ ही विशेष बात ये रही कि जिस कॉलेज भवन का निर्माण उन्होंने खुद मंत्री रहते हुए करवाया था, आज उसी की कक्षाओं में वो बतौर शिक्षक ज्ञान बांटने नजर आए। और साथ ही क्लास लेने से पहले मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने अपनी भावनाओं को साझा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रहते हुए प्रोफेसर के रूप में छात्रों के बीच आए। और साथ ही उन्होंने इस अनुभव को महादेव का आशीर्वाद बताते हुए ये भी कहा है कि शिक्षक की भूमिका में आने से उन्हें न केवल पढ़ाई का बल्कि युवाओं और साथ ही छात्रों से भी बहुत ज्यादा कुछ नया सीखने को मिल सकता है और इसका अवसर भी प्राप्त होगा। सिवान में अपराधियों साथ ही बता दें कि पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई और साथ ही बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को दराकर पैर में गोली मारी है। और दोनों पर हाल के अरुण ज्वेलर्स और साथ ही मनमोहित ज्वेलर्स लूट कांडों में शामिल होने का आरोप है। और 9 मार्च को अरुण ज्वेलर्स से गन पॉइंट पर 25 लाख की लूट हुई थी और दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए पटना लाया जा रहा था। और साथ ही घटना मंगलवार की देर रात सिवान पटना हाईवे के बसंतपुर थाना इलाके के लहेजी गांव की है। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री रामसूरत राय के करीबी की अपराधियों ने हत्या कर दी। और बता दें कि बदमाशों ने गहरा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव के रहने वाले हरिशंकर सिंह उर्फ हरि भगत 41 के सिर में गोली मारकर बेटे के सामने अपराधियों ने हरि भगत पर फायरिंग की और हरि भगत को 2 गोलियां लगी और साथ ही पहली गोली पेट में, दूसरी सिर में लगी और साथ ही इसके बाद उन्होंने अस्पताल लाया और जहां डॉक्टर के मृत घोषित कर दिया गया और फायरिंग के बाद बेटा भाग गया जिससे उसकी जान बच गई। और साथ ही बता दें कि घटना के बाद पूर्व मंत्री रामसूरत राय परिजन से मिलने पहुंचा। उन्होंने रोते रोते ये भी कहा है कि प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। इसके पहले भी जानलेवा हमला हुआ था लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। रोहतास में अनियंत्रित थार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल नागा पासवान को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि घटना उस समय हुई जब तीनों युवक भरकुआ गांव से डेहरी की ओर जा रहे थे और तभी डेहरी की तरफ से तेज गति से आ रही एक थार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्प्लेंडर बाइक थार गाड़ी के पहिए में फंस गई और लगभग 50 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई और हादसे के बाद ड्राइवर और गाड़ी में सवार अन्य लोग मौके से फरार हो गए। बिहार में रामनवमी के मौके पर सुरक्षा और साथ ही यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और पटना पुलिस और साथ ही जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी शोभा यात्रा के दौरान डीजे या फिर अन्य उन्मादी संगीत बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और साथ ही पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र जितेंद्र राणा ने यह भी कहा है कि यदि कोई जुलूस इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि महावीर मंदिर के आसपास 26 मार्च रात 8 बजे से 27 मार्च रात 11 बजे तक किसी भी दिशा से गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।